हेलो, मैं हूँ फ़हमीदा। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज की सुबह एज़ यूजुअल घर गंदा था, कपड़े सूखे पड़े थे घर में, सारा सब मेस्ड अप पड़ा हुआ था और मुझे जाना था अर्जेंट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाना था, उससे पहले मैंने सोचा कि घर सफाई कर लूँ, और क्योंकि छोटू सोया था तो मैंने सोचा कि चलो घर सफाई कर लूँ, पर वो उठ गया तो मैंने उससे फ़िटिंग करवाई, ताकि वो जब मैं उसे फ़ीड करवा लूँ तो बाद में वो मुझे परेशान ना करे और मैं अपना काम कर लूँ और सफाई कर लूँ। तो पहले मैंने उसे फ़ीड करवा दिया और वो थोड़ा खेल रहा था, मैं थोड़ा टाइम उसके साथ बैठी। फिर उसके बाद में मैं चली उसके कपड़े रेडी करने, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था और शायद उधर टाइम लग सकता था। तो इस वजह से मैंने उसके कुछ कपड़े लिया, पैक किया, क्योंकि वो उल्टी भी करता है, बार-बार कपड़े चेंज करता है, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा कपड़े लिए। तो मैंने सारे उसके ड्रेसेस ले लिया और एक बैग ले लिया, और उसके अंदर वो सारी चीज़ों को मैंने घड़ी कर बैग में डाल दिया। मैंने पैक कर लिया। मैंने एक शॉल ले ली और नीचे बिछाने का ले लिया, और कुछ डायपर्स और पाउडर, सारी चीज़ें मैंने अपने साथ में ले लिया। मैंने उसे पैक कर लिया। फिर मैंने ले लिया रैश पाउडर और कोकोनट ऑयल, क्योंकि उसे रैश हो गया था, और नेज़ल स्प्रे, क्योंकि मुझे साइनस है और उसे भी साइनस है, तो नेज़ल स्प्रे उसे बहुत लगता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा टाइम से लगता है, उसकी नाक बंद हो जाती है। फिर मैंने बच्चे को फटाफट नहला दी और नहलाकर मैंने उसे रेडी किया, और सोची जब तक कि वो नहा धो के रेडी होके सो जाए तब तक कि मैं क्लीनिंग कर लूँ। तो मैंने उसे पहले नहला दिया, और नहलाने के बाद में मैंने पूरी घर की क्लीनिंग कर ली, और हॉल वॉल सब साफ़ हो गया। मैंने पूरा हॉल क्लीन कर लिया, और उसके बाद में मैंने बेडरूम क्लीन किया, सारी चीज़ सफाई कर ली, और मैंने पैक जो किया हुआ था वो सब कुछ रेडी था। तो मैंने सोचा चलो, और मैंने खाना वाना बना के भी रेडी कर चुकी थी जब तक कि बच्चा सो रहा था। खाना बनने के बाद, बेडरूम साफ़ होने के बाद, हॉल साफ़ होने के बाद, जब मैं सोची चलो अब नहाने जाती हूँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मुझे बहुत ज़्यादा ना डार्क सर्कल हो चुके हैं, क्योंकि बच्चा मुझे रात में सोने नहीं देता। तो इस वजह से मुझे डार्क सर्कल हो गए। ख़ैर आप लोग इग्नोर करें। तो फिर ये सारा हो गया। मैं नहा धो के जब रेडी हो गई तो मैंने खाना पैक किया, खिचड़ी बच्चे के लिए, कल का चिकन का सालन, और मैंने बनाया था कि इस भाजी और पतली खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था पेशेंट को वही देना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें, और रोटी भी तैयार कर दी थी। मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली, और पैक करने के बाद में मैंने कुछ प्लेट्स, चम्मच और छोटी-छोटी ग्लास ले ली। वो सारी चीज़ों को मैंने पैक करके अच्छे से लेके जाके एक साइड में रख दी, क्योंकि फिर उसके बाद में मुझे निकलना था। तब तक कि मैं बच्चे को फिर एक बार फ़ीड करवा कर फिर उसे अपने साथ लेके निकल रही थी, क्योंकि फिर रास्ते में, ताकि वो मुझे परेशान ना करे। तो फिर उसके बाद में मैं हो गई रेडी, और रेडी होने के बाद हम निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। तो क्योंकि उसका बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए केक ले जाते, तो हमने कुछ केक लेके गए साथ में, और वहीं हॉस्पिटल में हम लोग ने केक कटिंग किया, और छोटू भी वहीं था और बच्चे लोग भी थे वहाँ। छोटू सो रहा था, उसके लिए एक छोटा-सा झूला भी मिल गया था हमें। फिर अब्दुल कादिर ने उन्हें गिफ्ट दिया अपनी तरफ से डेयरी मिल्क, और बहुत खुश थे। हम लोग ने अच्छे से एंजॉय किया, फैमिली टाइम निकाला थोड़ा साथ में, और फिर उसके बाद में हमने केक कट किया अच्छे से। और क्योंकि डिस्चार्ज नहीं मिल सकता था, तो हम लोग को मजबूरी में वहीं केक लेके आना पड़ा, और हम लोग ने वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट किया उनका। और फिर जब सब हो गया अच्छे से, पूरी फैमिली ने बैठ के वहाँ पर डिनर किया। मैंने डिनर का वीडियो नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेरा बैटरी पूरा लो हो चुका था, तो इस वजह से मैंने डिनर का नहीं निकाला जब तक कि वो चार्ज पर था। तो फिर उसके बाद में हमने डिनर विनर किया, सारी फैमिली ने केक वेक खाया, एंजॉय किया, सब किया। फिर उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। पर वो जब हम घर के लिए उतर रहे थे, तो क्योंकि वो हॉस्पिटल था और काफ़ी वहाँ पर सन्नाटा वाला रास्ता था, और एकदम डर लग रहा था मुझे बच्चे को लेके उतरने, क्योंकि हॉस्पिटल था, और मतलब मुझे पता नहीं वहम आता है, तो फिर इस वजह से हम लोग बहुत डर रहे थे। और रात के 2 बज गए थे, काफ़ी लेट हो चुका था। हम लोग ने सोचा चलो जल्दी जल्दी उतर के चले जाते। तो फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए, और फिर हम घर पहुँचे। अब्दुल कादिर ने बेचारे ने सामान उठा के रखे थे, क्योंकि मेरी बैक बहुत पेन कर रही थी, तो आधा सामान मैंने अब्दुल कादिर के हाथ दी थी, आधा अब्दुल कादिर के डैडा पकड़े थे, और छोटू को भी बैग पकड़े थे, फिर आधा अब्दुल कादिर के चाचू ने पकड़े थे। तो इसी तरह से हम घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद में हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे, और बस यहीं तक था। छोटू ने हमें सोने वैसे भी नहीं दिया। तो यहीं तक था हमारा व्लॉग। तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हो। बाय बाय।